नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे बड़ी खबर का। इसी बीच बाराबंकी से बड़ी खबर। बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। 5 और 8 साल की 2 स्कूली बच्चियों की दर्दनाक इस हादसे में मौत। तो बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल युवक की हालत को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम सीओ और पुलिस फोर्स के साथ घटना के बाद ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है और हादसे के बाद क्षेत्र में मातम पसरा। तो राम सनेही घाट में बने कोडरा ब्लॉक के पास की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दो मासूम की इस हादसे में मौत। राम सनेही घाट में बने कोडरा ब्लॉक के पास की ये घटना बताई जा रही है। बाराबंकी से अहम खबर। बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। हालांकि ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 और 8 साल की 2 स्कूली बच्चियों को रौंद दिया। फिलहाल बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। युवक की हालत बेहद गंभीर। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है। नगर पालिका से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की फाइलें गायब हुई हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय से बने हुए 70 प्रमाण पत्र गायब हुए। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की फाइल गायब होने से हड़कंप। पटक सहायक हितेंद्र ने नगर पालिका ईओ को इस बात की जानकारी दी है। नगर पालिका ईओ ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया है। तो नगर पालिका ने थाना मऊ दरवाजा में 2 तहरीर दी और फर्रुखाबाद की नगर पालिका परिषद का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र की जो फाइलें हैं वो गायब पाए गए। ऋषि सेंगर इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की जो फाइलें हैं वो कार्यालय से गायब हो गई। जो एकदम भ्रष्टाचार गड्ढा बना हुआ है, इसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगने का नाम नहीं ले रही। जिसके चलते ये फाइलें हैं जो सत्ता पत्ता बलिया जन्म और मृत्यु पत्र की अनुचित नाम देने के लिए लोगों को गायब की गई है। जब पटल लिखित थे तो इसकी जानकारी ईओ दी गई। ईओ ने कहा है मुकदमा दर्ज कराने के लिए, लेकिन अब तक इसमें ये समझ नहीं आया किस वजह से फाइलें गायब की गई, किसको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से फाइलों को गायब किया गया है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। क्या जांच की शुरुआत हो चुकी है? जी बिल्कुल, ईओ अपने स्तर जांच कर रहे हैं। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं और उसमें नगर पालिका प्रशासन केवल अपना पल्ला ही झाड़ना चाह रही है, जो बचना बचाना चाह रहे हैं। केवल टालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये जानकारी नहीं दी जा रही किस वजह से फाइलें गायब का। फिलहाल इस मामले को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जांच पड़ताल जारी हो चुकी है और ये भ्रष्टाचार को उजागर करती हुई तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर कार्यालय से ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र गायब मिले। अम्बेडकर नगर जिले से होकर बनी NH 232 का वर्तमान समय में खस्ता हाल नजर आ रहा है और इस सड़क का करीब 2017 में निर्माण हुआ था और इस सड़क के निर्माण में अम्बेडकर नगर के लोगों में काफी उत्साह दिखाई पड़ा, क्योंकि ये सड़क बांदा और गोरखपुर की दूरी तय करने में आसान है और इस समय सड़क की ऐसी दुर्दशा है जो आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि सड़कों में गड्ढे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और करोड़ों के अधिक लागत से इस सड़क का निर्माण 2017 में कराया गया था, लेकिन निर्माण के बाद कई बार सड़क टूटी। हालांकि बीते कुछ दिनों में पहले सड़क जगह जगह मरम्मत भी कराई गई थी। इस सड़क की जो गड्ढे हैं उन्हें भरने का काम कराया गया था, लेकिन घटिया सामग्री के इस्तेमाल से मात्र 4 माह में फिर से सड़क की जो हालत है वो वैसी ही नज़र आ रही है।
मौजूद है अम्बेडकर नगर की अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र में। यहाँ से NH 232 निकला हुआ है। जिले की सीमा से NH 232 बाईपास निकाला गया है, जो कि गोरखपुर और रायबरेली को जोड़ने का काम करता है। विधेयक सन 2017 में इस सड़क का निर्माण कराया गया था, जो कि लोगों को इस सड़क के निर्माण होने से यहाँ स्थानीय लोगों में एक खुशी की लहर हुई थी कि इस रोड से अब काफ़ी ज़्यादा गोरखपुर व रायबरेली पहुंचने में सुगमता होगी। लेकिन बीते कुछ दिनों से इस रोड के हालात इस तरह हो गए हैं कि सरकार की गड्ढा मुक्त की कवायद फेल हो रही है। ADM और जिलाधिकारी द्वारा कई बार पत्राचार भी किया गया है NHAI के अधिकारियों को, लेकिन उन पर कोई खासा असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इस सड़क पे जो है गड्ढा हुआ है। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 मार्च को गोरखपुर के ताला नदौर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और इसे भविष्य में विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। यूपी में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया। करीब समर्थन मूल्य 2275 प्रति क्विंटल किया गया है निर्धारित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा की। 48 घंटे के अंदर मूल्य का भुगतान करना होगा। किसानों के आधार लिंक खाते में रकम पहुंची। लखनऊ विश्वविद्यालय में NAP के तहत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। स्नातक और PhD अध्यादेश के तहत पाठ्यक्रमों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब प्री PhD कोर्स वर्ग का पाठ्यक्रम 2 कोर्स और 8 क्रेडिट से 3 कोर्स और 12 क्रेडिट का होगा। स्नातक अध्यादेश में प्रति सेमेस्टर क्रेडिट का अगर जिक्र किया जाए तो 24 से 20 किया जाएगा। मिर्जापुर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पूर्वांचल के दौरे पर हैं। मिर्जापुर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने मां विंध्यवासिनी मंदिर जाकर दर्शन किया और इसके बाद वो जनसभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल भी साथ में मौजूद। पॉलिटेक्निक मैदान में आयोजित कार्यक्रम में गडकरी 6 लेन पुल का शिलान्यास करेंगे। फतेहपुर में चलती कार में शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लग गई और कार सवार सभी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। फतेहपुर से वापस सुकेती गांव जा रहे थे कार सवार। गाजीपुर थाने के चुड़ियानी का मामला। उन्नाव में 150 साल पुराना गंगा पुल अब पिकनिक स्पॉट बनकर तैयार होगा। जर्जर होने के कारण बंद पड़े पुराने गंगा पुल को नगर निगम कानपुर पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करेगा। बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार। लखनऊ में भारत निर्वाचन आयोग के 3 सदस्यीय टीम के दौरे का दूसरा दिन। विधानसभा के तिलक हॉल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। प्रदेश भर में जिलाधिकारियों और मंडल अभियुक्तों ने समीक्षा बैठक की। काशी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी के भाजयुमों के बैनर तले मतदाताओं तक दस्तक देना शुरू कर दिया गया। वाराणसी के 20 मंडल में 10,000 युवाओं के साथ भाजयुमों ने संवाद किया। आगरा में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की करीब 300 महिलाओं को RPS ऑडिटोरियम हॉल में दी ट्रेनिंग। कार्यक्रम में आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद की स्वयं सहायक समूह की हेड को आपदा संबंधी जानकारी और ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री ने किया। काशी में महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर सभी विभाग ने अपनी तैयारियां में जुट गए हैं। नगर निगम ने साफ सफाई आदि को लेकर कमर कस लिया है। अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मिर्जापुर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संचालित हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा केंद्रों का डीएम ने निरीक्षण किया। कंट्रोल रूम में जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का लाइव फुटेज देखा गया और व्यवस्थाओं को आवश्यक व्यवस्थापकों को निर्देश दिए गए। लखनऊ में बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के आसार। पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है, जिससे चलते बारिश की आशंका जताई गई। आगरा के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में तैनात डीएसपी लक्ष्मी सिंह पर लखनऊ के थाना सुशांत सिटी में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। CBCID की जांच में पता चला कि लक्ष्मी सिंह ने कोर्ट ऑर्डर के कई तथ्य छिपाकर प्रमोशन किया गया था। लखनऊ में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का बयान, समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। आयोग के सामने अपनी बात रखी। ईवीएम प्रणाली पर जनता का विश्वास घटा। लोगों की बड़े लोकतंत्र में शंकाएं मिट जाएं।
लखनऊ में राहुल गांधी के एमपी एमएलए कोर्ट का नोटिस दाखिल मुकदमे में प्रदेश सरकार को बताया पक्षकार। हरिवंश नारायण ने नोटिस जारी करने का दिया आदेश। याचिकाकर्ता ने सरकार को पक्षकार बनाने की दी अर्जी। लखनऊ में आईपीएस अफसर अभय कुमार प्रसाद हुए प्रमोट। 1991 बैच के आईपीएस अफसर हुए प्रमोट और अभय कुमार प्रसाद डीजी के पद पर प्रमोट किए गए। आईपीएस अफसर अभय कुमार का प्रमोशन। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई सामने। सीबीआई अखिलेश यादव को दोबारा जारी करेगा नोटिस जारी कर तलब करेगा सीबीआई और दिल्ली जाकर अखिलेश को दर्ज कराना होगा बयान। अखिलेश से खनन पट्टी के आवंटन को लेकर ये नोटिस थमाया गया। यूपी में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित एक्स पर सीएम ने दी जानकारी। किसानों के आधार लिंक खाते में पहुंचेगी रकम। बटाईदार किसान ने पंजीकरण कराकर 1 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद। यूपी में पेंशनर्स की समस्याओं का समय पर निस्तारण करेगी योगी सरकार। अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए पेंशन निदेशालय के नवीन भवन का शुभारंभ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया पेंशन निदेशालय के नए भवन का उद्घाटन। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। घायल बदमाश के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज। बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर। बाइक पर सवार बेटे की पति पत्नी घायल। बेटे की मौत। ड्राइवर हुआ फरार। नानपारा थाना क्षेत्र का मामला। रायबरेली में मां बेटे ने देवरानी पर फावड़े से किया हमला। खून से लथपथ घायल महिला पहुंची थाने। पुलिस ने आनन फानन में घायल महिला को पहुंचाया नजदीकी अस्पताल और मुकदमा दर्ज कर की जांच शुरू। बरेली में बाइक सवार दबंगों ने रोडवेज बस चालक और कंडक्टर से की मारपीट। परिचालक से कैश भरा बैग छीनने का भी किया गया प्रयास। मारपीट करने वाले दबंग युवक को मौके से फरार। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। प्रयागराज में मेजा तहसील के कोटेदार का महिलाओं के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे कोटेदार। वीडियो वायरल होने के बाद नहीं लिया गया एक्शन। मुरादाबाद में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की संपत्ति अकुर्क की गई। वसीम उर्फ मुन्ना की संपत्ति अकुर्क 14A के तहत पुलिस ने कार्रवाई की और मुगलपुरा पुलिस ने 1,35,89,000 की संपत्ति कुर्क की। गोड्डा जिला महिला अस्पताल की डॉक्टर रश्मि शर्मा का व्यवहार फिर उठा सवालों के घेरे में। कमीशन के लालच में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों को अपने चिन्हित स्थानों पर जाने की करती हैं। जाने के लिए दबाव बनाती नजर आई। गरियाबंद पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का कांग्रेसियों ने आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। जिला स्तरीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ली और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनी। फतेहपुर में 2 दिन पूर्व हुई युवक की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। लड़की के साथ देखने पर पिता पुत्र ने युवक की हत्या की और जंगल में ले जाकर कुल्हाड़ी से काटा और निर्मम मौत के घाट उतारे। बहराइच में नगर पंचायत प्रयागपुर अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए। नोटिस का जवाब न देने पर शासन की बड़ी कार्रवाई। पंचायत में हुई अनियमितता को लेकर नोटिस जारी किया गया। नोटिस का अध्यक्ष ने जवाब नहीं दिया। बहराइच में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर मां बेटी की पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल। बहराइच थाना क्षेत्र का मामला। और ऐसे बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश से खबर। कांग्रेस के 6 बागी विधायक अयोग्य घोषित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। बागी विधायकों के अयोग्य घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है। तो 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया। कांग्रेस के ये 6 बागी विधायक हैं जिन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश से अहम खबर। तो आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अयोग्यता घोषित की गई है। कांग्रेस के इन 6 बागी विधायकों की अधिसूचना विधानसभा सचिवालय से जारी की गई है। अयोग्यता पर सवाल और इसी को लेकर और इसी बीच कांकेर से खबर सामने आ रही है। कांकेर से अहम खबर आपको बता दें। कांकेर से बड़ी खबर। तो फिलहाल कांकेर से खबर आपको बता दें।
तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कांकेर से, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया बदमाशों के द्वारा और ये पूरा घटनाक्रम जो है वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। तो चेहरे को ढके हुए, हालांकि ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। एसबीआई बैंक में चोरी की गई है। और इसी बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश से अहम खबर आपको बता दें, डेडवाना जिले से यह खबर, वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खराबी के चलते अचानक लैंडिंग करानी पड़ी। गोपाल गौशाला के मैदान में ये हेलीकॉप्टर लैंड हुए। गोपाल गौशाला के मैदान में फिलहाल इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी वजह निकलकर सामने आ रही है, जिसके चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। डेडवाना जिले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि किसी भी तरीके के किसी हादसे की कोई खबर नहीं। वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते अचानक इमरजेंसी लैंडिंग हुई। और सुरक्षित हेलीकॉप्टर्स को लैंड कराया गया। फिलहाल ये इमरजेंसी लैंडिंग गोपाला गौशाला के पास मैदान में कराई गई। नोएडा से इसी बीच बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। नोएडा से आपको खबर बता दें, गार्ड और रेजिडेंस के बीच मारपीट का ये मामला सामने आ रहा है। सिक्योरिटी गार्ड पर धक्का मुक्की और मारपीट का आरोप। तो नोएडा सेक्टर 137 पारस टेरा सोसाइटी का ये मामले की पीड़िता पक्ष ने पुलिस को इस बात की तहरीर दी है। इस पूरे घटनाक्रम की सिक्योरिटी गार्ड पर धक्का मुक्की और मारपीट का आरोप। हालांकि ये घटनाक्रम नोएडा सेक्टर 1 तो मामले की पीड़िता पक्ष ने पुलिस को इस बात की तहरीर दी है। फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में और इस मामले में जांच पड़ताल जारी है। सिक्योरिटी गार्ड पर धक्का मुक्की और मारपीट का आरोप लगाया गया है। तो 137 नोएडा सेक्टर पारस टेरा सोसाइटी का ये पूरा मामला। तो इस घटनाक्रम की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर मारपीट का आरोप सिक्योरिटी गार्ड
और इसी बीच मिर्जापुर से खबर सामने आ रही है। मिर्जापुर से अहम खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मिर्जापुर दौरे पर। मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचे नितिन गडकरी। तो विधि विधान से मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया गया। दर्शन के बाद भ्रमण कर विंध्य कॉरिडोर को देखा। मिर्जापुर पहुंचे हैं मां विंध्यवासिनी और मंदिर पहुंचे नितिन गडकरी। और दर्शन पूजन किया। रुक करते हैं फटाफट खबरों का। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री का एस्कॉर्ट की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे में बाल बाल बच्चे, दारोगा और पुलिसकर्मी आसोथर नगर पंचायत से लौट रही थी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। गोंडा में प्रशासनिक अफसरों पर डीएम की बड़ी कार्रवाई। उप जिलाधिकारी तहसीलदार पीठासीन अधिकारियों सहित 12 को नोटिस थमाया गया। लंबित वादों के निस्तारण करने का जवाब मांगा गया। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेलर में लगी आग, चालक की जिंदा जलकर मौत। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, आग पर पाया गया काबू। पुलिस ने चालक के जले शव को निकाला बाहर। यूपी के 24 शहरों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई। यूपी में 40 km की रफ्तार से चली हवाएं। 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज। मेरठ में नगर निगम हाउस टैक्स के बड़े खेल का हुआ खुलासा। कर्मचारी बाबू ने जनता से टैक्स के पैसे वसूलने के लिए निगम के कोष में जमा किया था और मामले की जांच कराई गई तो आनंद फानन में कर्मचारी बाबू ने बैंक से रकम का चेक लगा दिया। लखनऊ में 2 अलग अलग जगहों में कार में लगी आग। मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने आग पर पाया काबू। कोई बड़ा हादसा फिलहाल नहीं। उन्नाव में तेज रफ्तार डंपर ने गंगा जल ले जाकर रहे कावड़ियों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक के मौके पर मौत। घटना के बाद कावड़ियों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। लखनऊ के शहर में करीब 2 लाख लोग बिजली संकट से जूझ रहे हैं। फैजुल्लागंज में कई इलाकों में 2 से 7 घंटे तक पावर कट। आगरा में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने एक्सप्रेस पर एक ट्रक में गांजे की तस्करी पकड़ी। बाजार में गांजे की कीमत करीब 2.10 करोड़ रुपए बताई गई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इटावा के घर में बिजली की शॉर्ट सर्किट में भीषण आग की घटना से चीख पुकार। घर में रखा सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला शव। दिन दहाड़े 2-3 दिन पहले दिल्ली से घर आया मृतक का सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव उतरवाकर शुरू की जांच। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार युवक पर 3 लोगों ने लाठी डंडों से किया हमला। हमले से बचकर बाइक सवार ने जैसे ही भागने की कोशिश की, बदमाशों ने गोली मार दी। फतेहपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बेहाल। 11,400 किलोमीटर रोड आधर में क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक गांव हो रहे प्रभावित। आवागमन की समस्याओं से जूझ रहा राहगीर। ग्रामीणों ने सीएम पोर्टल पर दर्ज कराई शिकायत। ठेकेदार फेर रहे पानी। कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट। घटना में झुलसी 14 साल के बच्चे की इलाज के दौरान प्रयागराज में मौत। बच्चे की मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली। पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने वाले गिरफ्तार। एसटीएफ ने गिरफ्तारी की। कपिल तोमर को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में नगर निगम सदन में पहुंचा हुआ जमकर बवाल। शासन ने मामले की रिपोर्ट मांगी और नगर आयुक्त से विवाद की रिपोर्ट मांगी गई। 2 दिन में नगर आयुक्त सौंप सकते हैं रिपोर्ट। लखनऊ में अवैध दुकानों पर चल रहे बुलडोजर पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ता को 4 मार्च तक जगह खाली करने का आदेश दिया गया, जिसके बाद अवैध निर्माण तोड़ने पर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। लखनऊ के अकबर नगर में अवैध दुकानों पर फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई। 4 मार्च तक जगह खाली करने का समय दिया गया। अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई।
वाराणसी नगर निगम के 22 मोहल्लों की रजिस्ट्री और राजस्व क्षेत्र को रामनगर रजिस्ट्रार कार्यालय में स्थानांतरित करने के विरोध में अधिवक्ता हड़ताल पर सेंट्रल बार आवाहन पर वकील कलमबंद हड़ताल करने पर। लखनऊ में जाकिर हुसैन ट्रस्ट पर ईडी का शिकंजा। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी का ट्रस्ट लुइस खुर्शीद के मणिपुर जोधपुर स्थित ट्रस्ट पर जांच और ट्रस्ट के खिलाफ दिव्यांग उपकरण घोटाले की जांच फर्रुखाबाद जाकर ईडी की टीम ने की जांच। अम्बेडकर नगर में बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा देने के लिए अकबरपुर डिपो 50 बसों में जीपीएस लगा रही है। यात्री ट्रेनों की तरह बसों की लाइव लोकेशन जान सकेंगे और यूपीएसआरटीसी ऐप के जरिए यात्रियों को सुविधा मिलेगी। फर्रुखाबाद में वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत और सड़क किनारे पड़ा मिला शव। पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में लगी। कानपुर में डायल 112 पुलिस का सराहनीय कार्य। चलती कार में आग देख लिया एक्शन। पुलिसकर्मियों ने कार का पीछा कर रुकवाया और युवकों को आग लगने की दी सूचना। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कानपुर की बड़ी तंबाकू कंपनी के आयकर विभाग ने छापेमारी और कंपनी के कानपुर के साथ दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत 20 ठिकानों पर ये छापेमारी के बाद जांच के बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी किया। बहराइच में बाइक सवार को अज्ञात ट्रक ने मारी टक्कर। बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विधानसभा में तिलक हॉल में भारत निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन। बरेली में बोर्ड परीक्षा में नकल कराने को लेकर अभ्यर्थियों ने लगाया आरोप। विरोध पर परीक्षार्थियों को दौड़ा कर पीटा गया। एसडीएम आंवला से परीक्षार्थियों ने की शिकायत। भमोरा थाना क्षेत्र के ग्राम सेंधा ने विद्यालय का मामला। लखनऊ में सेल कॉम्प्लेक्स की दुकान में लगी आग। कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में दुकान में लगी आग। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की टीम। हुसैनगंज थाना क्षेत्र स्थित लाटूस रोड का मामला। संभल में स्टेट हाईवे पर पलटी लोडर हादसे में 10 मजदूर घायल। गुन्नौर से 80 पर इलाज जारी और टायर फटने से पलटी लोड। आगरा में नकली शैंपू के कारोबार पर पुलिस का छापा और मकान में बनाया जा रहा ब्रांड के नाम से नकली शैंपू। मकान से भारी मात्रा में शैंपू किया गया बरामद और आगे की कार्रवाई जारी। कानपुर में 2 बच्चियों की आत्महत्या करने का प्रकरण से गरमाई राजनीति और सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर बोला हमला। गैंगरेप से आहत होकर बच्चियों ने यह कदम उठाया। घाटमपुर थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर की रेल बाजार पुलिस ने ईंट से सिर कूचकर युवक की जघन्य हत्या की। हत्यारोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। इस दौरान पूछताछ में बताया गया कि मृतक इमराल रेल बाजार रामलीला कमेटी का अध्यक्ष था और ईंट से सिर कूचकर हत्या की। अयोध्या में यातायात पुलिस में तैनात सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद एक सुसाइड नोट बरामद किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच की। मिर्जापुर में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए जाने को लेकर 17 उप निरीक्षकों का तबादला और कहा कि चिन्हित और खाली स्थानों की पूर्ति के क्रम में तबादला किया गया। आदेश पर स्थानांतरण सूची जारी कर दी गई। मऊ में बहुउद्देशीय भवन का लोकार्पण और करोड़ों की लागत से बने आधुनिक सुविधाओं से लैस मंगलम भवन निर्धारित समय में हुए तैयार। नवनिर्मित भवन का लोकार्पण। अमेठी में केंद्रीय मंत्री सांसद और संसदीय क्षेत्र अमेठी में सांसद महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। महिलाएं घूंघट की ओर कर दहलीज लांग कर मैदान तक उतरी। इटावा में वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन की स्मृति में बीबीआरसी और सीएईटी बैरिकेड किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सूर्यकांत, प्रोफेसर एंड हेड श्वसन चिकित्सा विभाग, मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ और इंडियन टेस्ट सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहे। फर्रुखाबाद में चलती कार में लगी आग। कार सवारों ने कूदकर बचाई जान और एलपीजी गैस सिलेंडर फटा। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। कन्नौज में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। रोडवेज बस स्टेशन के साथ चेकिंग। संदिग्धों की सूचना पर पुलिस ने यात्रियों की सघन तलाशी ली। मथुरा में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल। तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद। महाराजगंज में सड़क पर शव रखकर ग्रामीणों का आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी।